चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक चीज सबसे ऊपर है और वो है अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी की रक्षा करना। तो आज हम ठीक उसी एक टूल को समझने वाले हैं जो सच में एक ट्रेडर के मुनाफे और एक बड़े नुकसान के बीच की दीवार बनकर खड़ा होता है। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही सच्ची भी। एक ऐसी चेतावनी है ये जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। सच कहूं तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यही है, बिना किसी सेफ्टी नेट के काम करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बड़ी गलती से बचा कैसे जाए। इसका जवाब एक ऐसे टूल में छिपा है जिसे हर ट्रेडर को अपनी कैपिटल का सबसे भरोसेमंद, एक तरह से कहें तो बॉडीगार्ड मानना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच की तरह है। जैसे ही मार्केट उम्मीद के खिलाफ जाने लगता है ना, ये टूल आपके ट्रेड को एक पहले से तय की हुई लिमिट पर अपने आप बंद कर देता है। और इसका मकसद सिर्फ एक कि एक छोटा सा नुकसान एक बड़ी तबाही ना बन जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक अकेला छोटा सा टूल इतना जरूरी क्यों है? मतलब एक मामूली से ऑर्डर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो किसी का पूरा ट्रेडिंग करियर बचा ले? देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। सबसे बेहतरीन एनालिसिस, सबसे अच्छी रिसर्च भी फेल हो सकती है। स्टॉप लॉस बस इसी सच्चाई को, इसी अनिश्चितता को स्वीकार करता है। ये इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर कर देता है और डिसिप्लिन लाता है। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि कैपिटल अगले ट्रेड के लिए बची रहे। चलिए अब एक बिल्कुल सीधे सादे उदाहरण से समझते हैं कि असल में काम कैसे करता है। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो मान लेते हैं कि कोई कॉइन 100 की कीमत पर खरीदा गया, ठीक है। अब खरीदते ही 95 पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ट्रेड पर 5 से ज्यादा का नुकसान उठाने की तैयारी नहीं है। अब जैसे ही कीमत गिरकर 95 पर आएगी, बूम, सिस्टम बिना पूछे उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि नुकसान कंट्रोल में रहा, जो कैपिटल थी वो एक बड़े झटके से बच गई। और यही है स्टॉप लॉस की असली ताकत, कंट्रोल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। सच तो ये है कि ये एक शौकिया ट्रेडर की उम्मीद और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क है। जरा सोचिए, एक एमेच्योर और एक प्रो ट्रेडर में क्या फर्क है? एमेच्योर ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है, वो बस उम्मीद करता रहता है कि अरे मार्केट अब पलटेगा, और इस चक्कर में बड़े नुकसान का रिस्क ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो ट्रेड में एंटर करने से पहले ही तय कर लेता है कि उसे कितना रिस्क लेना है। वो छोटे मोटे लॉस को गेम का हिस्सा मानता है, लेकिन बड़े लॉस से हर कीमत पर बचता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। प्रोटेक्शन को एक आदत बनाना है, ऑप्शन नहीं। इसे एक नियम बना लीजिए। और जानते हैं, बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कंफर्म करने से ठीक पहले स्टॉप लॉस सेट करने की आदत डालना, इसे अपनी ट्रेडिंग का एक जरूरी हिस्सा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? देखिए, अगर ट्रेडिंग के इस गेम में लंबे समय तक टिके रहना है ना, तो बस एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये सच है कि ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिट के लिए ही आता है, बड़े मुनाफे का सपना ही तो है जो सबको यहाँ खींच लाता है, लेकिन वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। असली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है अपनी कैपिटल की सुरक्षा, क्योंकि जब तक पूंजी बची रहेगी तब तक मुनाफे के मौके भी आते रहेंगे। अगर कैपिटल ही 0 हो गई तो भैया गेम ओवर। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडिंग का असली मतलब है रिस्क को समझना और उसे हमेशा कंट्रोल में रखना। जो ये करना सीख गया वही इस खेल में लंबा टिकेगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अगली बार जब कोई ट्रेड लिया जाएगा तो क्या ये सवाल खुद से पूछा जाएगा? पूछना जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगा।